हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक बार हमारे साथ हैं शेफ सुनैना नंदा। शेफ, आज हम कुछ खास पूछना चाहते हैं आपसे। सब जगह यही सुना है, आप अपने आप को मल्टी कुजीन शेफ बोलते हो। तो हम आज ये जानना चाहते हैं कि ये मल्टी कुजीन शेफ क्या होता है और आप मल्टी कुजीन कैसे हो। मल्टी कुजीन शेफ जो होता है वो हर किचन में काम करता है। जैसे इंडियन हो गया, चाइनीज हो गया, कॉन्टी हो गया, हॉट कॉन्टी हो गया, कोल्ड किचन। तो ये जो है मल्टी कुजीन जो है बोलते हैं इसको। तो मुझे इंडियन भी सारा आता है, कॉन्टी भी मुझे आता है, पेंट्री भी आता है, और मैंने जो है चाइनीज में भी काम किया है। मगर आप, ठीक है, आपको सभी आता है, मगर जैसे कहते हैं ना इस लाइन में कि ये इंडियन का शेफ है, ये काउंटी का शेफ है, ये चाइनीज का शेफ है, तो फिर उसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप कैसे, मतलब कैसे डिस्क्राइब करोगे आप उन उन सभी शेफ को जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं और अपने आप को। सब जो है वो अपनी अपनी जगह है। वो सिर्फ एक ही फील्ड में जो है, एक ही डिपार्टमेंट में, एक सेक्शन में ही काम करते हैं। जैसे इंडियन है तो इंडियन में ही वो जो है काम करते हैं। बट मैं जो हूँ, मैं अगर हॉट क्वांटिटी में अगर वहाँ पे जरूरत है तो मैंने वहाँ कर लिया, अगर कोल्ड में जरूरत है वहाँ कर लिया। अगर इंडियन में अगर कहीं पर है कि हाँ इंडियन में कोई शेफ नहीं आया या कोई अब वो है ऑफ है उनका, तो मैंने वहाँ कर लिया। अगर चाइनीज में नहीं आया तो वहाँ मैंने कर लिया। तो मतलब मुझे जो है सब ऑल ओवर किचन का जो है नॉलेज है और मुझे आता है। और जो और शेफ जो होते हैं जो स्पेसिफिक मीन्स जैसे इंडियन कुजिन के, वो इंडियन कुजिन ही जो है इंडियन किचन ही संभालेंगे, और दूसरी जगह और दूसरी किचन में हम उनको शिफ्ट भी नहीं कर सकते। मगर उसमें ये बेनिफिट नहीं होता कि इंडियन अगर कोई कर रहा है लगातार तो उसको इंडियन का इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि उसको सब कुछ बहुत अच्छे से आता है, और आप कह रहे हो कि मैं सब जगह काम करती हूँ, तो क्या आपको उतने अच्छे तरीके से आ सकता है जितने अच्छे तरीके से एक इंडियन शेफ है जो कि काफी टाइम से 2 साल 5 साल से एक इंडियन में काम कर रहा है, या एक चाइनीज है चाइनीज में ही लगातार काम कर रहा है, उनको ज्यादा अच्छे से आता है? ये उनको सिर्फ अपने ही जो है सेक्शन का आएगा और दूसरे सेक्शन का जो है वो नहीं आएगा। कल को वो एग्जीक्यूटिव शेफ बनते हैं, कुछ बनते हैं, तो उनको नॉलेज लेनी पड़ेगी, एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि ये चीज सपोज उनको गेस्ट ने किसी ने पूछ लिया कि आप एग्जीक्यूटिव शेफ है, आपको चाइनीज में ये हमें चाहिए, तो इसमें क्या क्या डलता है, तो वो उसको जब भी पता होगा जब उसके पास जो है नॉलेज होगी। उनका एक्सपीरियंस और आपके एक्सपीरियंस में कितना डिफरेंस रहेगा या बराबर रहेगा, कैसे होगा वो? उनका एक्सपीरियंस तो वो एक ही चीज को जो बार बार करेगा वो तो ज्यादा रहेगा ही। जिनका एक ही चीज को, वो जैसे अनियन काट रहे, वो अनियन काटते काटते उनकी स्पीड उतनी जो है तेज स्पीड हो जाएगी। मेरा जो है, मेरा ऑल ओवर है, पर नॉलेज ये नहीं कि नहीं रहेगी, मेरे को भी रहेगी। क्योंकि जो बेसिक होता है, बेसिक थोड़ा ही होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता बेसिक में। अगर आपको बेसिक आता है ना तो आप कभी भी कहीं पर भी खेल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 5 साल तक आप उसी किचन में काम करें। आपको 5 साल बाद भी आपको उतनी ही नॉलेज रहेगी और उसके आगे भी आपको उतनी ही नॉलेज रहेगी। आप अपने आप को मल्टी कुजिन शेफ बोलते हो, तो पीछे से कई लोगों ने आपका मजाक भी बनाया था या आपकी पीठ पीछे बातें भी हुई थी, तो वो उसके बारे में कुछ बताइए, आपको उसके बारे में कुछ बताना। क्योंकि उन्होंने आज तक अभी सुना ही नहीं है कि मल्टी कुजिन भी होता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने सुना है तो इसलिए वो सोच रहे कि मल्टी कुजिन, और वो इसलिए मजाक उड़ा रहे कि उन्होंने पहली बार सुना है इस वर्ड को कि मल्टी कुजिन। और जब वो देखते हैं कि हाँ ये मल्टी कुजिन है, ये तो कभी पेंट्री में, कभी हॉट में, कभी इंडियन में, कभी कोल्ड में, तो जब जाके फिर उनको एहसास हुआ कि हाँ सच में ही जो है मल्टी कुजिन है। तो एक मास्टर शेफ के लिए जो है, मेरा जैसे बचपन से मैंने अपना बताया था कि सपना है मेरे को मास्टर शेफ बनने का। मास्टर शेफ बनने के लिए आपको हर कुजिन की नॉलेज होनी चाहिए। इवन आपको बेकरी की भी जो है नॉलेज होनी चाहिए। बेकरी अलग नहीं है। अगर आपको बेकरी, इंडियन, कॉन्टी सब आता है तो आप एक मल्टी कुजिन है, और उसमें आप फिर आगे जाके मास्टर शेफ भी आप बन सकते हैं। तो मास्टर शेफ तो एक जैसे होता है ना, हम टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं मास्टर शेफ। मेरा जो है मास्टर शेफ का मतलब कई दूसरा है। जो टीवी पे जो आता है वो तो एक जो होम लेडी होती है वो सब आती है, पर मैं प्रोफेशनल मास्टर शेफ की, हाँ ये जो है ये कहीं पर भी हम इसको जो है खड़ा कर सकते हैं। मतलब साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट सभी जगह का फूड आप बना सकते हो। वो मैं बना सकती हूँ। अब बताइए कोई कहानी कि आपके साथ कुछ ऐसा शेफ ने कुछ बोला हो
तो आपने बना के कुछ खिलाया हो, तो ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में? हाँ, हुआ है मेरे साथ। मेरे को जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी, ट्रेनिंग के दौरान मेरे को एक शेफ ने जो है बोला था कि आप जो है साउथ इंडियन का कोई चिकन बना के खिलाओ। तो मैंने साउथ इंडियन का जो है चिकन बना के खिलाया था उनको। वो अप्रिशिएट भी हुआ था, और वो ये भी थे कि चौंक गए थे कि आपने ये जो है किस तरीके से जो है आपने इसको बनाया। जो मैंने नए साउथ का स्टूडेंट्स। जो चिकन बनाया था वो बनाया था मैंने चिकन चेटीनाड। ओके। और वो उन्होंने जब खाया और खा के जो है उन्होंने बोला कि ये तो ऐसा चिकन मैंने जो है साउथ में भी नहीं खाया जैसे आपने बनाया। आपके चैनल के ऊपर भी देखते हैं कि आपने काफी स्टेट्स के जो हैं वो रेसिपीज बना रखी है, लगभग हर स्टेट की। हर स्टेट की मैंने तो बनाई कैसे है। कर लेते हो आप इतना कुछ? इसके लिए पैशन चाहिए, कुकिंग के लिए, जो मेरे अंदर है। क्योंकि मैं हर बार आपको यही कहती हूँ, मीन्स मैं ऑडियंस को भी यही कहती हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे भी यही कहती हूँ, जैसे मेरा बचपन का सपना था कि हाँ कुकिंग करनी है मुझे, सीखना है मुझे, आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए जो है मेरे को ये नहीं है, कई लोगों ने मुझे जो है बोला भी है कि आप इतना सब कैसे कर लेते हो, आप वीडियो बनाते हो, आप जो है होटल जाते हो, और आप ये और अपनी बुक भी आप लिखते हो, तो कैसे कर लेते हो। मैंने बोला मेरे अंदर पैशन है और मुझे इंटरेस्ट है मुझे। और फिर कईयों ने मुझे बोला कि आपको थकावट नहीं होती? हम तो जरा सा घर में काम करते हैं, थक जाते हैं, हम बाहर ऑफिस का करेंगे या घर का करेंगे। मैंने बोला नहीं, मुझे तो कोई थकावट नहीं होती, मुझे कुछ नहीं, क्योंकि मुझे अपना जो है आगे बढ़ना है। बस एक टाइम जो है आपको सेट करना पड़ता है, एक टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है कि हाँ इतने टाइम मुझे ये करना है, इतने टाइम मुझे वो करना है। तो उस टाइम टेबल के हिसाब से जो है वो मैं सारी चीजें जो है करती हूँ। ओके, चलो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताया कि एक लेडी इतना कुछ कर सकती है, तो और भी लेडीज को इससे इंस्पिरेशन मिलेगी, वो भी आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो हमें अच्छा लगा आपसे मिलके और आपकी इंटरव्यू करके। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।